नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भक्ति माँ जगदम्बा के दिवस नवरात्रि की। और इन नवरात्रि के पर्व में बहुत से साधक और गृहस्थ साधक भी और सन्यास्त साधक योगी जन भी माँ भक्ति जगदम्बा का अद्भुत गुणगान करते हैं, साधना करते हैं, संकीर्तन करते हैं और कई मंत्रों का जाप भी करते हैं। गृहस्थ इसलिए साधना करते हैं कि जीवन में हमारी जो कमियां हैं या जो हमें नहीं प्राप्त हो पाया हम उनको प्राप्त कर पाए। और सन्यास्त लोग, योगी जन लोग इसलिए माँ भक्ति की साधना करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ का प्रयोजन है पूर्ण रूप से दिव्यता को प्राप्त करना या स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ना, उसके लिए इस चीज की प्राप्ति की जाती है। तो हर वर्ग का व्यक्ति, औरत, बच्चे, कोई भी माँ भक्ति को प्रसन्न कर मनोवांछित फल जो है वो प्राप्त करते हैं। और भारतवर्ष में अगर दो नवरात्रि जो है वो गृहस्थ लोग मनाते हैं और सन्यास्त लोग भी दो तरह की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, उनको मनाया करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये चारों नवरात्रि जो वर्ष में आती हैं ये अपने आप में परिपूर्णता लिए हुए होती हैं। ये वो सिद्ध मुहूर्त होता है जिसमें कि आपकी प्लैनेटरी सिचुएशन, आपके नक्षत्र एक ऐसा संयोजन लिए होते हैं, प्रकृति अपने आप में एक ताल लिए हुए होती है कि इस टाइम पर अगर कोई भी आप साधना संपन्न करते हैं या कोई भी ऐसा दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको अति शीघ्र प्राप्त होता है। माँ भक्ति कलयुग में बहुत वरदायी है, फलदायी है और हम उनका लाभ प्राप्त कर सकें, इसलिए आज हम इस प्रसंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नवरात्रि में की जाने वाली साधनाएं जो होती हैं, निवारण साधना, निवारण मंत्र साधना, जिसमें माँ भक्ति जगदम्बा के तीनों स्वरूपों की साधना संपन्न की जाती है। जिसमें पहला स्वरूप महाकाली का, दूसरा स्वरूप महालक्ष्मी का और तीसरा स्वरूप महासरस्वती का। इन तीनों स्वरूपों में महाभक्ति जगदम्बा का हम आवाहन करते हैं और उनसे मनोवांछित लाभ की प्रार्थना करते हैं। और बेसिकली अगर दोस्तों देखा जाए, इन तीनों चीजों से रिलेटेड ही एक गृहस्थ की प्रॉब्लम लिपटी हुई है। वो लोग जो डर के माहौल में रह रहे हैं, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, बॉस से डरते हैं या कुछ ऐसा भाव्य माहौल बन गया है, बाहरी आंतरिक कोई भय है आपको, या किसी भी तरीके से आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या पैसा आपके पास नहीं आता है, ये महाकाली से रिलेटेड साधना जो संपन्न की जाती है, भक्ति जगदम्बा का महाकाली का स्वरूप जो है ये इस भय का नाश करता है। और अगर पैसे से संबंधित आपको दिक्कत है तो साधक जन माँ भक्ति लक्ष्मी की आराधना संपन्न करते हैं। अजस्त्र रूप से आप पे धन की वर्षा हो। हम हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जीवन में अच्छा धन उपार्जन हम हो सके और बहुत से सोर्सेज हो हमारे पास धन को अर्जित करने के लिए। हर किसी व्यक्ति का ये मनोवांछित काम है। हम मांगते हैं इस चीज को, हम मांगते हैं भगवती से कि हमें धन से संबंधित बहुत से अजस्त्र सोर्सेज जो हैं वो हमें प्राप्त हों ताकि हमारी आजीविका अच्छी हो सके और हम दूसरों का भी कल्याण कर सके। तीसरा, बच्चे पढ़ लिख जाएं, खुद की हमारी एजुकेशन बड़ी अच्छी हो, हम हाईयर स्टडीज कर सकें, हाईयर स्टडीज के बेस पे हम हो करके एक अच्छा धन उपार्जन का स्रोत हम अर्जित कर सकें और अच्छे से अच्छी हमारी जो जीवन की कामनाएं हैं हम उनको पूरा कर सकें। इसलिए ही भक्ति जगदम्बा की साधना एक गृहस्थ व्यक्ति अपने जीवन में करता है। और भी कई कामनाएं हो सकती हैं आपके मन की, जिनकी आराधना के लिए आप भक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, जो भी आप मार्ग अपनाते हैं वो भक्ति को प्रसन्न करके हम मनोवांछित कार्य संपन्न करने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, भक्ति माँ जगदम्बा के तीनों स्वरूप त्रिशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूर्ण रूप से लाभ लेने के लिए नवरात्रि में एक छोटा सा प्रयोग साधक लोग संपन्न करते हैं और मैं करवाता भी हूं और लोगों को मैंने करवाया भी। और अच्छे जो फीडबैक लोगों की मिलती है वो सुनकर अच्छा लगता है, एक मन को तसल्ली होती है कि हमारे जो पूर्वजों की एंशिएंट जो नॉलेज थी वो लोगों में जब जाती है, उनका लाभ वो लेते हैं, तो एक अच्छा मन को फील होता है कि शायद हमारे जीवन का एक उद्देश्य पूरा हो रहा है कि हाँ, लाभ प्राप्त हो सकता है, किसी की गरीबी दूर हो रही है, किसी की भय दूर हो रहा है, या कोई पूर्ण रूप से अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं, विद्या प्राप्ति कर रहे हैं। जो भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बच्चे शरारती हैं, कुमार्गी ना हो जाएं, बहुत सी चीजें हैं, माँ भक्ति की कृपा से हम
अपने जीवन को अच्छा रॉयल बना सकते हैं। उनका आशीर्वाद से हम आगे जीवन में उन्नति कर सकते हैं, खुद भी भोग सकते हैं और आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी हम पूर्ण रूप से सक्षम बना सकते हैं, धनवान बना सकते हैं। इसलिए मां भक्ति की साधना एक अच्छे माइंड से, एक अच्छी पॉजिटिविटी लिए हुए व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि जीवन में उनके लाभ जो है उनको मिल सके। तो एक छोटा सा प्रयोग है नवरात्रि के प्रथम दिवस या नवरात्रि के 9 के 9 अब तो प्रथम दिवस निकल गया है। खैर, आप किसी भी दिन में इसकी स्थापना कर सकते हैं। आप कलश स्थापन करते हैं और उसके बाद मां भक्ति की डेली रूटीन लाइफ में आप प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। तो उसमें एक छोटा सा टिप होता है, आप को करना चाहिए, आपके यहाँ जायफल मिल जाएगा, छोटा सा जायफल होता है, वो आप किसी किराना की मार्केट से या स्टोर से कहीं भी आपको मिल जाए। उस जायफल को आप अपने घर ले आए। नवरात्रि के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी किसी भी नवरात्रि के एक दिवसीय प्रयोग है आपका ये। इससे धन से संबंधित आपका जो प्रॉब्लम है, कोई पैसा रुका हुआ है, अड़ा हुआ है, कोई दे नहीं रहा है या कुछ ऐसा फंसा हुआ है, वो आपको आसानी से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जायफल आप ले आए नवरात्रि में किसी भी दिन, और दाहिने हाथ में लेकर के जब भी आप पूजा करते हैं, जब भी आप साधना करते हैं, साधना से पहले, साधना के बाद, या कुछ भी जैसे भी बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर चुके हो या तब कर सकते हो, किसी भी तरह से, तो आपने वो दाहिने हाथ में ले लेना है और मुट्ठी को आपने बंद कर लेना है। जायफल मुट्ठी आप ले लेंगे, अपने एक ही हो, सिंगल पीस हो, और आपने मां भगवती लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का जाप करना है ना। मां भगवती का जो बीज मंत्रोक्त जो मंत्र है वो है श्रीम, जो कि शास्त्रों में भी सिद्ध बीज मंत्र के नाम से जाना गया है। और कई लोग तो इसको 1.25 लाख जप करते हैं अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, रोजगार के साधन बनाने के लिए। ये बड़ा ही अच्छा है। आप यथासंभव कम से कम 10 नहीं तो 7 मिनट आप इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। लेकिन इस प्रयोग को संपन्न करते समय आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो कि बड़ा ही गौर करने लायक है। जब आप इस मंत्र जप को करते हैं तो आपकी एड़ी जो है, दोनों पैर की एड़ियां जो हैं, वो जमीन पर ना लगे। आपने पंजों के बाहर खड़े होकर के इस मंत्र का हम जाप करते हैं, श्रीम का। और 5-7 मिनट जब आप इसको संपन्न करते हैं और उसके बाद उसको विधिवत रूप से आप एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स आपने एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा करके कहीं भी, किसी भी मंदिर में आप उसको या तो शिवलिंग पे चढ़ा दें या उसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पे पैर वगैरह ना पड़ते हो लोगों के, वहां पे इसको अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, महालक्ष्मी से संबंधित ऐसा दिव्य प्रयोग जब आप संपन्न करते हैं, वो भी नवरात्रि के दिनों में, जब जागृत जीवित रूप में मां भक्ति जगदम्बा लक्ष्मी रूप से विद्यमान होती है, तो आपको पूर्ण रूप से लाभ देती ही देती है। एक ऐसा प्रयोग है जो आपकी नेगेटिविटी को आपके हाथों से खींचकर, एक साइंटिफिक प्रयोग है। मंत्र, बीज मंत्र साउंड फ्रीक्वेंसी मैंने बताया आपको बहुत काम करती है। उस बीज मंत्रों की लय युक्त जब आप साधना संपन्न करते हो, तो नेगेटिविटी जो आपकी बाधाएं बनी हुई हैं, कार्य संपन्न नहीं होने दे रही हैं, धन से कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, आपको पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो सारी की सारी आपकी उस जायफल में आ जाती हैं। और 3 बार जब आप एंटी क्लॉकवाइज उसको निकालते हो, तो बची हुई नेगेटिविटी को भी वो खींच करके ले जाता है। और जब हम उसे भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं, तो ईश्वर आपको मुक्त करते हैं आपके कर्जे से, आपके रोग से। तो आप इस प्रयोग को संपन्न करें और इसका लाभ लें, और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलता ही मिलता है। यह प्रयोग आजमाया हुआ है और कई लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी फीडबैक दी। इसीलिए मैंने आपको शेयर किया कि आप भी जीवन में बिना धन के ना रह पाए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, तो आप इसको पूर्ण रूप से संपन्न करें, आपको लाभ होगा ही होगा। ठीक, तो आप इसको कीजिए, संपन्न कीजिए। अगर आपको मेरा ये चर्चा का विषय अच्छा लगा हो, तो इसे प्रमोट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दे सके। आपका शुभ हो, मंगल।